आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का जो स्टार्टिंग चैप्टर जो चैप्टर 1 है उसका दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो आमतौर पर क्लास 11 का जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है। और कभी भी आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठिएगा तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। छोटा सा दो टॉपिक्स है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग का है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में इसको AU से डिनोट करते हैं हम लोग का है। जैसे मीटर को हम से डिनोट करते हैं, हम लोग का यूनिट हम लोग का होता है मीटर, हम लोग का होता है। जैसे फोर्स को F से हम लोग डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे किसी यूनिट या किसी फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग चीज़ से डिनोट करते हैं, उसी तरह ये हमारा जो एक तरह का क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग AU से डिनोट करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से डिनोट करते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जैसे अगर मान के चलते हैं कि हाँ हमारा अगर अर्थ है, ठीक है, और हमारा यहाँ पर अगर सन है हम लोग का है, ठीक है, तो जो सन से जो हम लोग का लाइट हम लोग तक पहुँचता है, अर्थ तक जो पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ से सन से लेकर अर्थ तक जो एवरेज डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस उसको हम लोग 1 AU बोलते हैं हम लोग का, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी सन और अर्थ के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। क्योंकि आप लोग इसके बारे में लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थ और सन जो हम लोग का उसका बीच का डिस्टेंस कैसे हम लोग रेगुलरली चेंज होता है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे। तो अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस होता है कभी कम या कभी ज़्यादा हमारा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग एक एवरेज डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं कि मान के चले सन से अर्थ का एक एवरेज इतना है, उसी का हम लोग का बोलेंगे हम लोग का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका जो हमारा वैल्यू होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो वैल्यू होता है, ये डिस्टेंस जो होता है इनके बीच में वह होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर हम लोग का होता है, ये हमारा वैल्यू होता है। तो इसलिए अब इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मतलब यहाँ पर जो 9 है हम लोग का, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, हम 1 डिजिट में अगर लिखना चाहते हैं हम लोग पॉइंट के बाद, तो ये 9 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, उसके पहले वाला में एक ऐड हो जाएगा। आप जानते हैं राउंड ऑफ के बारे में, जब डेसिमल के बाद किसी अगर नंबर किसी डिजिट को अगर हटाते हैं, अगर वो वैल्यू हम लोग का क्या हो 5 6 7 8 या अगर 9 हम लोग का हो, तो क्या होगा उसके पहले वाला में एक ऐड हो जाता है। तो ये 9 हमारा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर इसको अगर हटाएंगे हम लोग यहाँ से तो एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। दूसरा जो चीज़ हमारा है लाइट ईयर। लाइट ईयर इसको हम लोग शॉर्ट में LY से डिनोट करते हैं हम लोग, लाइट ईयर हम लोग का। लाइट ईयर क्या होगा, ठीक है, कि अगर मान कर चलते कि लाइट कोई एक जगह से हमारा निकलता, मान लो सन से हमारा लाइट निकल रहा है हम लोग का है, ये मान लो सन मान लेते लाइट निकल रहा है, और निकलते हुए क्या हो रहा है कि किसी एक बहुत दूर के किसी ऑब्जेक्ट तक वो पहुंच रहा है हम लोग का है, और सन से उसको लाइट को निकल कर उस ऑब्जेक्ट में पहुंचने में कितना का टाइम लगता है हम लोग का, मान चलो 1 ईयर का टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि आप लोग जब देखिएगा नाम इसका देखिएगा तो नाम से बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो लाइट ईयर है वो टाइम को बताता है। नहीं, टाइम को नहीं बताता हमारा, बल्कि लाइट ईयर जो है वो एक तरह का डिस्टेंस को बताता है कि लाइट अगर किसी एक डायरेक्शन में अगर चलना शुरू करे तो 1 साल के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज हम लोग यहाँ पर टाइम लेते हैं 1 साल में लाइट यहाँ तक पहुँच रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के पास हमारा पहुँच रहा है। तो लाइट का जो स्पीड हम लोग का जो होता है, हम लोग इसको C से डिनोट करते हैं, बराबर क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर हम लोग का होता है। तो लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। और ये कितना टाइम इसको लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में, मान के चलिए 1 साल लग रहा है हम लोग का है। तो ये हुआ हमारा स्पीड और ये हमारा हुआ टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लाइट ईयर कहेंगे, लाइट ईयर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि लाइट ईयर क्या होगा कि जब लाइट 1 ईयर तक, 1 साल तक किसी एक डायरेक्शन में जब चलता है
तो 1 साल बाद वो जितना डिस्टेंस को कवर करेगा, जितना दूर वो चलेगा, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यह लाइट ईयर समय को यानी टाइम को नहीं मेजर करता। यहाँ पर ईयर लिखा होता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि ये एक तरह का किसको मेजर करता है, ये डिस्टेंस को मेजर करता है। हम लोग का है डिस्टेंस को मेजर करता है। ये कितना डिस्टेंस हम लोग का होगा, तो आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस बराबर हम लोग का होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर हम लोग जो स्पीड है उसको लाइट का स्पीड लेंगे, क्योंकि यहाँ लाइट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं हम लोग का, तो लाइट का स्पीड क्या हम लोग का होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यूनिट का भी हम लोग नहीं लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन वैल्यू देखते हैं। क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो यूनिट भी इसका क्या निकलेगा, हमारा डिस्टेंस में निकलेगा, इंटू टाइम कितना हम लोग ले रहे हैं जी 1 ईयर ले रहे हैं हम लोग का है, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना ले रहे हैं हम लोग का 1 ईयर। तो हमारा जो 1 साल में कितना हमारा टाइम हम लोग का होता है, क्योंकि स्पीड को हम लोग क्या चीज में नाप रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में नाप रहे हैं, मीटर पर सेकेंड समय में नाप रहे हैं हम लोग का है। तो यहाँ पर जो 1 साल होगा वो 1 साल में कितना सेकेंड होगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया हम लोग का। 1 साल में 365 दिन होता है, ठीक है। और एक दिन में 24 घंटा हम लोग का होता है, ठीक है। और 1 घंटा में हमारा कितना मिनट होता है, 60 मिनट हम लोग का होता है। फिर हम लोग क्या में बदलना था, सेकेंड में, तो ये हमारा 60 मिनट होता है हम लोग का। अब कितना सेकेंड हम लोग का होता है 1 घंटा में, तो 60 सेकेंड हम लोग का होता है। तो ये जो हमारा पूरा जो वैल्यू जो हमारा है वो डिस्टेंस को बता रहा है कि लाइट 1 साल में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और इसका जो साइन यूनिट हम लोग का डायरेक्ट सिर्फ लिखेंगे मीटर लिखेंगे, जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी का डायरेक्ट यूनिट लिखेंगे। एक तरीका ये होता है। 2 तरीके से हम लोग जब कभी भी कोई मैथ को बनाएंगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल, तो एक तरीका होता है कि हर एक क्या होता है कि एक वैल्यू का जो यूनिट होगा उसको रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, वैसे में कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम किसी का यूनिट नहीं रखते यहाँ पर, ठीक है। और क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस या जो भी चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं लास्ट में सिर्फ उसका यूनिट को हम लोग रख देते हैं। एक तरीका ये भी हम लोग का। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम देखिए आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 60, 60, 24, 365 और 3 अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो अगर 94608 000 होगा हम लोग का। आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 60, 60, 24, 365 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, इनटू यहाँ पर 10 का पावर कितना हमारा है, 10 का पावर हम लोग का है 8। तो कोई भी नंबर को आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं हिंदी में मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब किसी भी बहुत बड़ा एक नंबर हम लोग का होता है उसको 10 टू द पावर के रूप में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो या जब ऐसा पावर में जब लिखते हैं तो क्या होना चाहिए कि हमारे एक डिजिट के पॉइंट के बाद इधर लेफ्ट साइड में 1 डिजिट होना चाहिए, यानी कि ये जो नंबर है उसको लोग कन्वर्ट करेंगे ऐसे 94600 और 90800 हम लोग का जो है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग का। क्या करेंगे हम लोग पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, हम लोग का यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट अगर हम लोग जब लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हम लोग क्या करें, उधर से काउंट करेंगे कितना नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, जितना डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, पावर में उतना प्लस करेंगे हम लोग पावर में। तो यहाँ पर हमारा कितना बात लगा रहे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा पावर में क्या करेंगे हम लोग का 7 ऐड करेंगे हम लोग का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 9.46। हम इसको अगर राउंड ऑफ करें, 0 को हटा रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जब किसी नंबर में किसी वैल्यू में डिजिट के बाद डेसिमल के बाद किसी डिजिट को अगर हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो अगर वो 5 6 7 8 या 9 हो तो उसके पहले वाला में 8 हो जाएगा। तो अगर हम इसको हटाते हैं 2 डिजिट तक हमको आंसर चाहिए डेसिमल के बाद, अगर हम इस डिजिट को हटाते हैं तो ये 0 है, 5 से कम है, इसलिए इसमें कुछ नहीं ऐड होगा हम लोग का। क्या हो जाएगा 9.46 ही रहेगा। अब पावर कितना हमारा हो जाएगा, पावर हमारा हो जाएगा 10 का पावर 15 मीटर। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा जो है, अब हमारा क्या निकल के आता है कि डिस्टेंस कितना हम लोग जब स्पीड लेंगे इतना और टाइम लेंगे इतना, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको क्या नाम से हम लोग लिखेंगे, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। दैट मीन्स 1 लाइट ईयर का जो
है ना, वैल्यू होगा हम लोग का इतना होगा। 1 लाइट ईयर कितना होगा, एक डिस्टेंस होगा 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर हमारा होता है। ठीक है,